नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता दशों दिशाओं से आने वाली और संपूर्ण ब्रह्मांड से उतरने वाली पवित्र शक्तियों, ऋषि मुनियों, सिद्धों की ऊर्जा का आवाहन करती हूँ और आज से मैं श्री बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा रचित दामोदर माधवेती स्तोत्र का क्रमशः आरंभ करती हूँ और क्रमशः आचार्य जी द्वारा रचित इस अमृतमय स्तोत्र के 71 यानी 71 श्लोकों से आपको परिचित कराऊंगी। आज पहला श्लोक कृष्ण को अर्पित करते हुए मैं आरंभ करती हूँ। पहला श्लोक है, अग्रे करुणामथ पांडवाना दुशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोश दंडन्यनाथा। हे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथा गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतुका माँ अखिल गोपकन्या मुरारिपादा पितचेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति उलूखले संभृत तण्डुलांश्च संघटयन्तो मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति काचित् कराम्भोज पुट्टे निषण्णं क्रीडाशुकं किं शुकरक्ततुण्डम् अध्यापयामास सरोरुहाक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। अब हम इसका अर्थ समझना और समझाना चाहते हैं। पहले श्लोक का अर्थ है, जिस समय शकुनी की दुर्वृत्ति और शकुनी मामा के 100 भांजों कौरवों की चालों से चौपट खेलते हुए पांडव पराजित हो गए तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचने लगा। उस समय ना पितामह ने द्रौपदी को बचाया, ना ही कौरवों से इस तरह के दुष्कर्म से रोकने का प्रयास किया और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे रहे। तब द्रौपदी को समझ आया कि कोई सांसारिक प्राणी दुख में मददगार नहीं होता। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो तुरंत कृष्ण ने प्रकट होकर द्रौपदी को नग्नता से बचाने के लिए इतना वस्त्र दिया कि उतारते उतारते दुशासन के हाथ थक गए। आज हम हिंदुओं के संस्कारों को मिटाने के लिए स्वयं स्त्री ही दोषी है। आज के आधुनिक युग में कम कपड़े पहनना, अपने शरीर का प्रदर्शन करना ही आधुनिकता समझी जाती है। कृपया अपने संस्कारों को बचाएं, अपने धर्म की मर्यादा रखें, क्योंकि सुंदर पोशाक जो हमारे शरीर को ढकती है वो हमें और ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो क्यों अपने अंगों का प्रदर्शन किया जाए। अब दूसरे श्लोक का अर्थ है,
हे कृष्ण, हे विष्णु, मधु कैटभ दैत्यों को मारने वाले, भक्तों पर दया अनुकंपा करने वाले भगवान मुरारी, केशव, लोकेश्वर, संपूर्ण लोकों के स्वामी, हम सबकी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। अब तीसरे श्लोक का अर्थ सुने। जिनका मन अपने श्री कृष्ण में लगा हुआ है, वे सभी गोपिकाएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली, परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। अतः वे प्रेमवश ये कहने के बजाय कि दही ले लो, दही ले लो, प्रेमवश वो उच्चारण करने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां ओखल में धान कूट रही हैं, परंतु उनका मन केवल गोविंद दामोदर माधव में लगा हुआ है। चौथे श्लोक का अर्थ है कि प्रेमवश गोपी अपने तोते को, सुग्गे को पढ़ा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। क्रमशः मैं इस सुंदर स्तोत्र के सभी श्लोक आपको अर्थ सहित सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको अपने प्रभु के ध्यान और नाम स्मरण से अमृत रस की प्राप्ति होती है। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।